अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। आप सबको पता है कि मेरे पास समय नहीं है दोस्तों। बड़ी मुश्किल से मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए आ रहा हूँ। मैंने सोचा कि आज ये लाइव करूँगा, तो लाइव नहीं हो पा रहा था। नेट इशू बहुत ज़्यादा है। 2 बार मैंने आया भी, लेकिन नेट साथ नहीं दे रहा है दोस्तों। ठीक है? जिसके कारण मैं ऑफलाइन ही वीडियो शूट कर रहा हूँ आज। ठीक है? तो ऑनलाइन के लिए अब मैं क्या कहूँ, माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों आप लोगों से। नहीं हो पाया, मैंने सूचना दे दिया था 2 घंटा पहले आप लोगों को। बट कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट जो आएँगे अब लाइव ही रहेंगे, ठीक है? और जल्दीबाजी में ये सब होता नहीं है। ये सब के लिए जानते हैं कि अकेले ये सब संभव नहीं है दोस्तों, ठीक है? बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इसमें। तो खैर छोड़िए, कोई बात नहीं है। आपको जो चाहिए था वो कंटेंट आपको मिलना चाहिए बस। तो मैं बात कर रहा हूँ 28 फरवरी 2021 के लिए, यानी कि आज 26 खत्म, 27 आपके पास 24 घंटा टाइम बचा हुआ है। कितना? 24 आवर। इस 24 आवर में क्या करना है, क्या नहीं करना है, बहुत सोच समझ के कदम उठानी है दोस्तों। मैं जो बोल रहा हूँ गौर कीजिएगा इस बात को और ध्यान दीजिएगा। जी, जितना बोलूं उसी को नोट डाउन कीजिए और उसी को फॉलो कीजिए। आई होप इंशाल्लाह सब सक्सेस होगा, सब सफलता मिलेगी सबको, ठीक है? लेकिन कहना चाहूंगा कि एक बार जो भी नए लोग हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जो ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास ऑन स्पॉट नोटिस आ जाए और आप उसका आनंद ले सके, ठीक है? तो आज मैं बात कर रहा हूं भाई, आपका 28 फरवरी जो सहायक उर्दू अनुवादक में एग्जाम होने वाली है, जनरल नॉलेज, जिसमें जीएस, जनरल स्टडीज, जनरल नॉलेज दोनों कंबाइंड है, ठीक है? सामान्य ज्ञान लिखना है, अध्ययन। सामान्य अध्ययन का मतलब रहता है जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज। उसमें अब आपका नेशनल, इंटरनेशनल, तरल मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है। प्ले लिस्ट में वीडियो पढ़ा हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। तो आज मैं लेके आ रहा हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान को मैं ब्रीफ कराने जा रहा हूँ आपको, ठीक है? पूरी संविधान तो आज हो नहीं पाएगी भाई, संभव भी नहीं है, टाइम भी नहीं है। तो मैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाने की एस्पेक्ट रखता है कमीशन, ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए मैं आपके समक्ष आज बयान कर रहा हूँ। और ध्यान से देखिएगा आप लोग, लाइफ में याद रखिएगा कि हाँ इसी से मैंने पढ़ा था, ठीक है? तो देखिएगा दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान, ठीक है, हिंदुस्तान के आईन, ठीक है। भारतीय संविधान सबसे पहले बनने में कितना समय लगता है, ये सवाल आपसे पूछेंगे, तो याद रखिएगा 2 साल 11 महीना 18 दिन, ठीक। ये संविधान सभा में कितने मेंबर थे? 389, जिसमें से मेल कितना था, फीमेल कितने? तो 15, याद रखिएगा, ठीक है। इसका सबसे पहला रेजुलेशन, प्रस्ताव कब पास हुआ भाई? तो 1946, किसके द्वारा? बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, याद रखिएगा, ठीक है। उनके बाद संविधान जब बना, मतलब लिखा गया 2 साल 11 महीना में, तो लिख के पूरा कंप्लीट कब किया भाई? तो 1949 का, तो 26 नवंबर, 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हो गया बन के। लेकिन इसको लागू कब किया, एडॉप्ट कब किया गया, ठीक है? तो इसको लागू करता है भाई 1950 को, ठीक है। कब? 1950, 26 जनवरी, याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950 को देश में संविधान लागू हो जाता है। उसी के उपलक्ष्य में हम और आप रिपब्लिक डे कहलाते हैं, रिपब्लिक मनाते हैं, गणतंत्र कहलाते हैं, ठीक है जी। अब रिपब्लिक का मतलब होता है, गणतंत्र का मतलब होता है कि ये देश आज से गणतंत्र हुआ, कि किसी की शक्ति इसमें नहीं रहेगा, कोई एक नहीं बने रहेंगे, बाकी इलेक्टेड के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा कोई भी इसका राष्ट्र अध्यक्ष हो सकता है, ठीक। उसको कहेंगे हम 26 जनवरी से, ठीक है। अब चलेंगे दोस्तों कि इस संविधान जब बना,
पानी का अंश है दोस्तों। ठीक है, तो उस टाइम 3 चीज याद रखिए। सबसे पहले आर्टिकल कितने रहे? 395। कब? तो 1950 जब संविधान बनके तैयार होता है तो उस टाइम कितने हमारे संविधान में आर्टिकल है जिसको हम दफा बोलते हैं? ठीक है, तो 395। ठीक, प्रेजेंट में आर्टिकल कितने हैं दोस्तों? अगर प्रेजेंट में आपको पूछता है तो कितने होंगे भाई? 448 प्लस 448 प्लस दफाएं हैं हमारे भारतीय आईन में। ठीक, अब पूछे जाते हैं कि जब संविधान लागू हुआ कब? 1950 को, तो उस टाइम हमारे संविधान में कितने शेड्यूल है? ठीक है, तो शेड्यूल जिसको बोलते हैं अनुसूचियां। ठीक है, तो उस टाइम थे 8। कितने? 8। उसके बाद अगर पूछता है कि प्रेजेंट में कितने हैं तो 12। याद रखिएगा, यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई। ठीक है, जितना मैं बता रहा हूं इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि बस आप क्वेश्चन पेपर खोलिएगा और देखिएगा, ये मिला रहेगा आपका। तो प्रेजेंट में शेड्यूल कितने हैं? 12। जब संविधान बना था उस टाइम कितना? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। अगर पूछता है कि भारतीय संविधान को लागू होते समय भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां थे तो आपको 8 कहेगा। वर्तमान में भारतीय संविधान की कितनी अनुसूचियां है? तो 12। ठीक, इस तरह से। नेक्स्ट, जब संविधान बना था तो उस टाइम जो है कितने हिस्से थे, उसमें कितने पार्ट्स थे? तो उस टाइम दोस्तों पार्ट्स था आपका, ठीक है, 22। ठीक, और आज प्रेजेंट में कितने पार्ट्स हो गए? 25। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ 6 क्वेश्चन हो गए। फिर से एक बार रिवीज कर रहा हूं मैं। आर्टिकल जब संविधान बना था तो 395। प्रेजेंट में आर्टिकल कितना हो गया? 448 प्लस। जब संविधान बना था उस टाइम शेड्यूल कितने थे? 8। प्रेजेंट में शेड्यूल कितने हैं? 12। जब संविधान बना था, लागू हुआ था, तो उस टाइम कितने पार्ट्स थे? तो 22। और आज वर्तमान में कितने हैं भाई? तो 25। ठीक, अब मैं आपको ब्रीफ कराता हूं कि ये जो शेड्यूल है यहां से आपको 2 क्वेश्चन, उसके बाद पार्ट से आपका 2 क्वेश्चन रहेंगे, आर्टिकल से आपका 2 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक, तो मैं कौन कौन आपसे पूछे जाते हैं उसी को मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। देखिएगा क्या बताने जा रहा हूं। तो शेड्यूल कितने? तो 12, याद रखिएगा। ठीक, तो ध्यान से देखिए। नंबर 1 पहला शेड्यूल में क्या है भाई? सपोज कीजिए कि आप 28 को एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक, जहां भी आप ठहरते हैं तो आपसे तो इंट्रोडक्शन लेगा, पूछेगा कौन है भाई, कहां से आए हैं, क्या नाम है, क्या करते हैं, क्यों आए हैं। तो सेम चीज पहला शेड्यूल हमारे देश और राज्य के बारे में इंट्रोडक्शन करता है। ठीक है, हमारे देश में कितने राज्य हैं, कितने यूटी स्टेट हैं, यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, इसके बारे में, इसकी बाउंड्री क्या है, किसके साथ इसकी बाउंड्री टच होती है, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, कितने हमारे यहाँ जो डिवाइड जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गए हैं, कितने स्टेट को क्रॉस किया है ये, तो उसके बारे में जानकारी। तो नाम याद कैसे रखेंगे? एक में संघ और राज्यों का परिचय, संघ और राज्यों का परिचय। संघ दैट मीन्स केंद्र, यूनियन क्या है? यूनियन दैट इज भारत। ठीक है, वो हो गया संघ। स्टेट यानी राज्य, इसके बारे में वो इंट्रोडक्शन कराएगा।
ठीक है, याद रखना है। अब ये मैं ट्रिक के मेथड से भी बताऊंगा आपको। नंबर 2 में वो पूछता है क्या है, तो शेड्यूल 2 में क्या है भाई, तो 2 में आपका वेतन है। ठीक है, अब किनकी वेतन की बात कर रहा है, तो प्रेसिडेंट का वेतन की बात कर रहे हैं। कितने हैं हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। पीएम के, प्राइम मिनिस्टर के वेतन की बात कर रहा है, कितना है कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कितना मिलता है उसको वेतन, उनकी बात करता है शेड्यूल 2। ठीक है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस उसको कितना मिलता है। ठीक है, तो इन सब पर्सन के लिए जो है शेड्यूल 2 में लिखा गया है। ठीक है, यही वेतन के बारे में उसका बात करता है, कितना, तो शेड्यूल 2। अब तीसरा नंबर क्या है भाई, तो तीसरा में है शपथ। ठीक है, अब किसकी शपथ, किसका ओथ। ठीक है, तो मैं शपथ लेता हूं। ठीक, ऐसे बोलते हैं कब, जब आप नॉमिनेटेड होके आते हैं या जब आप इलेक्टेड होके आते हैं। ठीक, कहां, पार्लियामेंट, कहां, विधानमंडल। ठीक है, कहां, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कहां, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, वहां जो शपथ कराते हैं, जैसे राष्ट्रपति को शपथ कौन कराते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। ठीक, तो वो शपथ लेते हैं उसके समक्ष। ठीक है, तो उनकी शपथ की बात करता है आर्टिकल कितना, शेड्यूल 3। अब शेड्यूल 4 में क्या है दोस्तों, तो शेड्यूल 4 कहता है राज्यसभा का प्रतिनिधि। ठीक है, अब राज्यसभा का प्रतिनिधि, हमारे देश में एक पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट का 2 पार्ट्स होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। ठीक, तो राज्यसभा का प्रतिनिधि कौन होंगे, कितने सीट होंगे, कौन मेंबर बनेंगे, क्या एलिजिबल है उसके लिए, उसकी बात करता है 4 में, याद रखिएगा। 5 में एससी की बात करता है, शेड्यूल कास्ट के बारे में। कौन है शेड्यूल कास्ट, कौन हो सकते हैं शेड्यूल कास्ट, कहां कहां है हमारे देश में शेड्यूल कास्ट, उसके बारे में, उसके लिए क्या क्या प्रावधान है हमारे संविधान में, उसकी बात करता है। उसकी रक्षा के लिए गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो शेड्यूल 5 ये करते हैं। ठीक, उनके बाद चलेंगे हम आपको 6 में लेके। शेड्यूल 6, शेड्यूल 6 बात करता है दोस्तों एसटी के बारे में, शेड्यूल ट्राइब। अब ये शेड्यूल ट्राइब कौन है, जनजाति लोग। तो कितने जनजाति हमारे देश में है, कौन कौन स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन कौन स्टेट पर्टिकुलर घोषित किया है संविधान के दायरे में कि ये राज्य जो है शेड्यूल ट्राइब के लिए स्पेशल है, इसको डिक्लेयर कौन करते हैं, तो देश के प्रेसिडेंट। तो 4 ऐसे देश राज्य है हमारे देश में जहां शेड्यूल ट्राइब है। वो 4 कौन है भाई, तो एएम, टीएम, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। याद रखिएगा, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, ये 4 ऐसा स्टेट है जहां एसटी लोग रहते हैं। यहां जाने के लिए आपको पहले परमिशन लेना होता है वहां के गवर्नमेंट से। ठीक, चलेंगे हम 7वां शेड्यूल क्या कहता है दोस्तों, 7 कहता है लिस्ट के बारे में। क्या है लिस्ट, यानी सूची। ठीक है, फहरिस्त। तो ये कितनी सूची है हमारे देश के संविधान में, तो सूची जो है ये 3 तरह के होते हैं। कितने, 3 तरह के। अब देखिए, एक होता है कॉन्क्रीट लिस्ट, एक होता है आपका स्टेट लिस्ट, तीसरा होता है आपका कॉन्क्रीट यानी कि केंद्र सूची और राज्य सूची, और एक होता है कॉन्क्रीट यानी सेंट्रल सूची। ठीक है, ये हो गया आपका सेंट्रल, ये हो गया स्टेट, ये हो गया कॉन्क्रीट। ठीक है, तो इसमें कितने सब्जेक्ट, 97 सब्जेक्ट, इसमें कितने, 51 सब्जेक्ट। अब इसमें कितना सब्जेक्ट, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। तो देखिए, सेंट्रल लिस्ट में 97 सब्जेक्ट था जब संविधान बना था, आज 100 हो गया है। ठीक, स्टेट लिस्ट में 51 था, आज कितना हुआ वो हमें कमेंट में लिख के बताइएगा। कॉन्क्रीट लिस्ट में कितना है और कितना था वो भी हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं बताऊंगा नहीं। ठीक है, ये नहीं सोचिए कि मुझे नहीं आता है।
पूरी संविधान में पढ़ा के रखूंगा आपको, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, अब सेंट्रल लिस्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं। जैसे 100 सब्जेक्ट है, 100। जैसे रेलवे सेंट्रल गवर्नमेंट का है, जैसे बैंकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब स्टेट लिस्ट में कौन आता है, जैसे एग्रीकल्चर, ठीक, वो आते हैं। याद हुआ आपको, इस तरह के सब्जेक्ट आएंगे इसमें। उसके बाद चलेंगे हम 8 में, देखिएगा क्या होगा। 8 में होगा दोस्तों लैंग्वेज यानी भाषा, ठीक है। जब संविधान एडॉप्ट हुआ बना तो हमारे संविधान में कुल 14 भाषाएं को जोड़ा गया था, उस टाइम लिखा गया था। कितने? 14। उसके बाद एक भाषा को फिर से जोड़ा गया, उनके बाद 3 भाषा को फिर जोड़ा गया, उसके बाद 4 भाषा को जोड़ा गया। तो 14 तो ऑलरेडी पहले से था। इस 14 में एक उर्दू भी भाषा जब संविधान लागू हुआ था उसी समय से था, याद रखिएगा, ठीक। अब एक भाषा वो कौन सा जुड़ा, तो वो जुड़ा भाई आपका सिंधी, ठीक है। अब 3 भाषा कौन जुड़ा, वो जुड़ा भाई नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। अब 4 भाषा कौन जुड़ा दोस्तों, तो ये देखिएगा, इसके लिए ट्रिक भी याद रखिएगा आप लोग। क्या है, इसके लिए लिखिएगा नमक, इसके लिए लिखिएगा BDMS, ठीक है, यानी कि बोरो, ठीक है, डोगरी, उसके बाद मैथिली, उसके बाद संथाली। फिर से एक बार ब्रीफ करते हैं, देखिएगा। 8 में लैंग्वेज है, 8वीं शेड्यूल क्या कहता है, लैंग्वेज की बात करता है। जब संविधान एडॉप्ट हुआ था 14 भाषाएं, उसके बाद फिर 1 भाषा, उसके बाद फिर 3 भाषा, उसके बाद फिर 4 भाषा। तो आज कितने भाषाएं हैं टोटल हमारे संविधान में, तो 22 भाषाएं हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान में कितने लैंग्वेज हैं, तो 22 में कौन आपका पूछ देगा कि सिंधी जो है ये कब ऐड हुआ, तो 1967 में, याद रखिएगा। उसके बाद 3 भाषाएं जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 72 में। उसके बाद 4 भाषा कब जोड़ा गया, ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, ठीक। ये हो गया। उनके बाद चलेंगे दोस्तों हम लेके आपको नौवीं शेड्यूल। 9th में क्या है, तो भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म, ठीक है, लैंड रिफॉर्म। पहला अमेंडमेंट एक्ट किया गया था 1951 में बाई पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक। भूमि सुधार, भूमि का अधिग्रहण करना। राज्य सरकार कहाँ पे स्कूल खोलेंगे, कहाँ पे स्टेडियम बनाएंगे, कहाँ पे रेलवे का ट्रक चलेगी, कहाँ पर उसका लाइन बिछाई जाएगी, कहाँ बिजली का पावर का स्थापना किया जाएगा, तो वो भूमि ले सकते हैं आपसे, ठीक। इसका नियम कब लगाए गए, तो 1951 में तुरंत, और पहली बार इसी को जोड़ा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद 10 में होगा आपका एंटी डिफेक्शन लॉ, इंग्लिश में बोलते हैं, चलिए हिंदी में लिखते हैं, दल बदल। अब दल बदल क्या होता है दोस्तों, सपोज कीजिए कि आप बीजेपी में हैं, ठीक, लीड करने के बाद आपको मंत्री नहीं मिलता है, तो आप कांग्रेस में चले जाते हैं, ठीक है। तो कांग्रेस में जाने के बाद अब वहां आपको लालच दिया जाता है कि आओ भाई मेरे पास, अब मैं मंत्री का पद देता हूं आपको, तो नहीं, आप जा नहीं सकते हैं। अगर आप जाते हैं तो आपके ऊपर जो है कार्रवाई हो सकती है, कब, तो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। इसलिए अगर आपको जाना है तो पहले डिक्लेयर कर दीजिए मैं नहीं जाऊंगा यहाँ, या फिर मैं उसी में रहूंगा, या फिर जाने से, बनने से पहले ही आप चले जाइए, बनने के बाद आप नहीं जा सकते। तो ये बोलते हैं दल बदल कानून, ठीक। जैसे सिंधिया गवर्नमेंट में अभी हुआ था MP में, देखने को मिलता है अभी हाल ही में 2020। उसके बाद 11वीं में है नगर पंचायत, ठीक है, या पंचायती राज, ठीक है, नगर पंचायत या फिर पंचायती राज। तो पंचायती राज बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहां से तो सवाल आना ही आना है आपको, देख। अब इसमें पंचायत में क्या होगा कि सबसे पहली पंचायत कब बना, तो 2 अक्टूबर 1959 में
किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। कहाँ बना था? राजस्थान में। कौन सा पंचायत था? तो नागौर पंचायत थे। ठीक, इसके लिए संविधान संशोधन कब किया गया? ठीक है, तो 73वां 73rd अमेंडमेंट एक्ट लाए गए। कब? 1992 में। लेकिन इसको लागू कब किया गया? 1993 में। 1993 से ये लागू हो गया। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं? तो 29 सब्जेक्ट है पंचायती राज में, याद रखिएगा। उसके बाद चलेंगे हम आपको 12वीं में लेके। ठीक है, तो देखिएगा 12वां शेड्यूल कहता है दोस्तों क्या? नगर निगम, म्युनिसिपियल, नगर निगम। ठीक है, अब ये कब संविधान में पास होता है दोस्तों? तो ये भी जो है 74वां अमेंडमेंट एक्ट 1992, लेकिन काम करना कब से शुरू करता है? 1993 से। ठीक, इसमें 18 सब्जेक्ट को रखा गया है, याद रखिएगा। ठीक, उसमें 29 सब्जेक्ट को रखा गया है। जैसे अभी आपके गली और घर में रोड सफाई, कूड़ा कचरा उठाने आते हैं, यही है वो नगर निगम। ठीक है, तो ये आपका शेड्यूल हो गया 12 कंप्लीट। एक बार मैं फिर से बताना चाहता हूँ। ठीक है, एक में परिचय, जब आप आते हैं तो आपका परिचय होता है। जब परिचय होते हैं तो आपसे वेतन लेने का काम करता है, क्या पैसा है भाई, कितना दोगे? जब पैसे की बात होता है तो कहता है ठीक है, आप कसम खाइए, औत लीजिए और मेरे पास बैठिए कि आज से नहीं करूँ। जब आप औत ले लिए तो आपको एक मेंबर बनाया जाता है कि चलो अच्छे इंसान है तो इसको मेंबर बनाया जाता है, यहाँ कुछ कर सकते हैं। तो 4 में आपका मेंबर बन गए, कहाँ का? राज्यसभा के। उसके बाद जब मेंबर बन गए तो 5 में आपको चलेंगे, अब क्षेत्र भेजेंगे एससी के रूप में। ठीक, कि जाइए कौन कौन स्टेट एससी है, कहाँ कहाँ नहीं है, वो निरीक्षण कीजिए। आप 5 में एससी हो गए। 6ठा में एसटी। अब देखेंगे कि भाई 6ठा में एसटी कौन कौन स्टेट में है या नहीं है तो कैसे है, नहीं है तो क्यों नहीं है भाई, कौन इनको कराएंगे। ठीक है, उस 7 में उसके बाद उसका आपको दे देंगे कि लिस्ट बनाइए कितने लोग हैं, तो 7 में लिस्ट है। 8 में भाषा, वो लोग क्या क्या भाषाएं बोलते हैं, कौन भाषा को हमको संविधान में ऐड करना है, 8 में भाषा हो गया। 9 में अब जब वो भाषा वगैरह सब कुछ हो गया तो अब उसके लिए जमीन चाहिए, तो सरकार भूमि अधिग्रहण करेगी, तो उसको जो है जमीन चाहिए। 9 में भूमि अधिग्रहण। 10 में अब जो है उसको बोल दिया जाएगा कि अब यहाँ से आप कहीं जा नहीं सकते हैं, हमारे पार्टी को बदल नहीं सकते हैं, तो एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल। 11 में अब जो है उसको जो है एक अधिकार, राइट्स मिल जाता है कि हमको भी अब चुनाव लड़ने का राइट्स दिया जाए, तो वो पंचायत का इलेक्शन लड़ता है, पंचायती राज 11वीं में। 12 में जब वो पंचायत चुनाव लड़ जाते हैं और जीत जाते हैं एक टर्म में, तो फिर उसका प्लान बन जाता है कि अब मैं ऊंची पद में जाऊंगा, तो वो प्लान करते हैं नगर निगम की ओर, शहर की ओर प्लान करते हैं, गाँव छोड़ के। तो 12 में पंचायत, नगर निगम। आसानी से याद हो गया आपको। तो आज का वीडियो यहीं तक दोस्तों, फिर मैं नेक्स्ट लेके आऊंगा, हमारे साथ आप लोग बने रहिए, बहुत ही मजा आने वाली है। और देखना ना भूलिएगा, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।